अब तक आपने नई बोतल में पुरानी शराब, ये कहावत खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक अलग खबर दिखाते हैं। अलग अलग पैकेट, उसमें एक सा आहार। हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में कुपोषण की जो हालत है वो उसमें पिछले कुछ सालों में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ गंभीर चिंता बनी हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के मुताबिक राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 32.1 से थोड़ा ही कम है। और कुपोषण कम करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं, और इसमें से एक योजना है, उस योजना का नाम है पूरक पोषण आहार योजना। और इसका सालाना बजट हम आपको बता दें, सालाना बजट है 1500 करोड़ रुपए, यानी मोटे मोटे तौर पे 110 करोड़ रुपए पर मंथ। और केंद्र सरकार की योजना है, और इसका मकसद यह है कि सामान्य कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली, यानी जिनको तकनीकी भाषा में धात्री माताएं कहा जाता है, धात्री माताओं की सेहत और पोषण में सुधार लाया जाए। और इसके लिए बाकायदा अलग अलग 4 तरह के पैकेट होना चाहिए, उसमें अलग अलग आहार होना चाहिए। मगर छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के नाम पर हितग्राहियों के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि महिला एवं बाल विकास विभाग से हर कैटेगरी के हितग्राही को एक जैसा रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा है। हमारी पड़ताल के मुताबिक विभाग ने हितग्राहियों के लिए अलग अलग रेडी टू ईट फूड के पैकेट जरूर बनाए हैं, लेकिन हर पैकेट में एक ही तरह का आहार भर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सीधे तौर पर बच्चों और महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया है, इसके अलावा पैकेट का वजन भी होता है कि इतना वजन होना चाहिए। तो पैकेट का वजन बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा उसमें चीनी यानी शक्कर मिला दी गई है, जो बेहद खतरनाक साबित हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कहां हो रहा है भ्रष्टाचार, ये आपको बताते हैं हम। हमारे रायपुर से हमारे संवाददाता हैं विनय वर्मा, उनकी रिपोर्ट देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य खराब है। सर्वे की रिपोर्ट ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ में गंभीर कुपोषितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि केंद्र और राज्य सरकार कुपोषण दूर करने के लिए पूरक पोषण आहार योजना चला रही है, जिसका सालाना बजट 1500 करोड़ रुपए है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग जो आहार बांट रहा है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माजरा ही कुछ ऐसा है। दरअसल पूरक पोषण आहार के तहत मुख्यतः 4 कैटेगरी में आंगनबाड़ियों के जरिए आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी में सामान्य बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल तक है। दूसरी कैटेगरी में गंभीर कुपोषित बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल है। तीसरी कैटेगरी में गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, और चौथी कैटेगरी में धात्री यानी स्तनपान कराने वाली माताएं शुमार हैं। कैटेगरी देखने के बाद एक आम आदमी भी आराम से बता देगा कि किस कैटेगरी के हितग्राही को क्या और कितना आहार दिया जाना चाहिए। मगर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसा कमाल कर रहा है, जो सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार क्या कर रही है, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चला रही है, जिसमें हरे, पीले, लाल और जामुनी रंग के ये 4 पैकेट दे रही है, जिसमें एक है लैक्टेटिव वुमन है, एक है जो डिलीवरी वुमन है उनकी, एक है जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, और एक है 6 माह से 3 वर्ष के जो सामान्य कुपोषित है इनमें। लेकिन ये देखिए कि ये 4 तरह के जो कलर दिखाई दे रहे हैं, इनमें अब सामान क्या है, सभी पे एक ही सामान है। इसके अंदर उत्पाद है गेहूं 30%, चीनी 27%, चना 20%, सोयाबीन 10%, मूंगफली 5%, सोयाबीन तेल 5% और रागी 3% बताया जा रहा है। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सभी के वजन के हिसाब से और उनके शारीरिक जरूरत के हिसाब से अलग अलग डाइट मिलनी चाहिए। पूरक पोषण एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS के तहत हर कैटेगरी के हितग्राही के लिए पोषण आहार में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा तय है,
जिसके मुताबिक सामान्य बच्चे 6 महीने से 6 साल तक इनके लिए 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। इसी तरह गंभीर कुपोषित बच्चे 6 महीने से 6 साल तक के लिए 800 कैलोरी ऊर्जा और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तय है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा तय की गई है। इसका सोर्स केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितनी कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा का आहार दिया जा रहा है वो अभी आपने वीडियो में देख लिया, यानी जाहिर तौर पर बच्चों और महिलाओं की जान को खतरे में डाला जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे विभाग के अपने तर्क भी हैं। क्या तर्क हैं विभाग के, सुनिए। ये एक और तर्क दिया जा रहा है कि अलग अलग लोग हैं, इसके लिए अलग अलग पैकेट जो है वजन के हिसाब से अलग अलग, किसी का 900 ग्राम है, किसी का 1200 ग्राम, किसी का 500 ग्राम। लेकिन जब हमने फील्ड में बात किया तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो हितग्राही हैं, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किस दिन ये खाना है और कितनी ज्यादा मात्रा में खाना है। वो अपनी मनमर्जी से खा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से ये जानकारी नहीं दी गई है ना। कमाल की बात। बहरहाल मामले की पड़ताल की कड़ी में हमने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में बांटे जा रहे पोषण आहार में गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन तेल और रागी के अलावा चीनी यानी शक्कर भी शामिल है। प्रति 100 ग्राम पोषण आहार में सबसे ज्यादा 30% मात्रा गेहूं और फिर 27% मात्रा चीनी की है, यानी पोषण आहार में निर्धारित मात्रा से ज्यादा चीनी शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। ICMR के मानकों के हिसाब से एक व्यक्ति को प्रतिदिन 25 ग्राम अधिकतम चीनी जो है वो कंज्यूम करना है। लेकिन अगर इस आहार की ही बात करें तो 150% व्यक्ति अपने को चीनी को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो चीनी चाय पीता है, अगर वो गुड़ खाता है, अगर वो फल लेता है या जूस लेता है तो उसकी जो प्रतिशतता है वो 300, 400 या 500, 800 गुना भी बढ़ सकती है, जो कि हानिकारक है। अब इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि या तो रेडी टू ईट फूड एक्सपर्ट तैयार नहीं कर रहे हैं या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं मानी जा रही हैं या फिर दोनों ही बातें हो सकती हैं, जिससे ये बात भी प्रबल हो रही है कि पोषण आहार पैकेट्स का वजन बढ़ाने के लिए बेवजह चीनी की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जबकि विशेषज्ञ जाहिर तौर पर चीनी की मात्रा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता कहते हैं कि पोषण आहार में खुलेआम मनमानी की जा रही है। आहार में तय मानकों के मुताबिक शारीरिक जरूरत, अवस्था और उम्र की साफ तौर पर अनदेखी की जा रही है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। 4 पैकेट मैंने देखे हैं, हालांकि चारों पैकेट का भार अलग अलग है, लेकिन जिस प्रकार की गाइडलाइन है मुझे लगता है गाइडलाइन में हेर फेर करके एक ही प्रकार के अवयव चारों पैकेट में भर दिए गए हैं, जबकि ज़रूरत के वर्गों में चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय मानक है उसमें गुड़ का प्रयोग करने को कहा गया है, जबकि गुड़ का प्रयोग इसमें कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइडलाइन में हेर फेर करके सुविधा के हिसाब से सभी अवयव एक ही बनाकर सभी वर्गों में अलग अलग बांटे जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है गाइडलाइन का उल्लंघन है और जो दिशा निर्देश है राष्ट्रीय स्तर पे उसको फिर से मानकर फिर से पैकेट को बनाकर दिया जाना चाहिए। अब आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ हैरान और चिंतित करने वाले आंकड़े बताते हैं। ICMR के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को रोजाना अधिकतम 20 ग्राम ही चीनी लेनी चाहिए, लेकिन रेडी टू ईट फूड में तय मात्रा से 115% ज्यादा चीनी शामिल है। इधर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ में न सिर्फ एनीमिया का आंकड़ा बढ़ा है, बल्कि गंभीर कुपोषण के कारण 34% बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ रही है, यानी उनकी ऊंचाई बाधित हो गई है। साल 2015 की तुलना में 2021 में 6 से 59 माह के 1000 बच्चों में से 41 की जगह 64 बच्चे एनीमिक हो गए हैं, जबकि एनीमिक महिलाओं की संख्या भी 45 से बढ़कर 61 हो गई है। इसके अलावा साल 2015 में प्रति 1000 10.9 बच्चे संतुलित आहार ले रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 9.3 पर आ गया है। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI की बात करें तो महिलाओं का BMI 26.7 से घटकर 23.1 और पुरुषों का BMI 24.1 से घटकर 17.1 पर आ गया है। ये आंकड़े न केवल चौंकाते हैं बल्कि डरा भी रहे हैं
और भी हैरानी की बात यह है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पैकेट्स में एक ही तरह के आहार की जानकारी खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नहीं है। साथ ही ये भी नहीं मालूम कि कैटेगरी वाइज पोषण आहार पैकेट का वजन कितना तय किया गया है। जैसे गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण आहार पैकेट का वजन 900 ग्राम, सामान्य बच्चों के पोषण आहार पैकेट का वजन 750 ग्राम और गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण आहार पैकेट का वजन 1200 ग्राम तय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ ये पता है कि हितग्राहियों को हर हफ्ते एक पैकेट रेडी टू ईट फूड दे देना है, लेकिन ये नहीं पता कि किसे कितना आहार लेना है, कब लेना है और कैसे लेना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जानबूझकर बच्चों और महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ऐसे में योजना चलाने का कोई औचित्य रह जाएगा और कहीं इस योजना में कोई बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने विभागीय अफसरों से संपर्क किया, लेकिन क्या हुआ सुनिए हमारे संवाददाता विनय से। उच्च अधिकारियों से, महिला बाल विकास अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनसे टेलीफोनिक भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें मैसेज भी किया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग केंद्र सरकार की बेहद अहम योजना और बच्चों और महिलाओं की सेहत को लेकर कितना गंभीर है। ऐसे में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में केंद्र की एक और योजना को पलीता लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लाखों मासूम बच्चों और महिलाओं की जिंदगी का है, जिस पर शायद विष्णुदेव साय सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है, वरना इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो पाती। ये बेहद गंभीर मसला है, इसको सिर्फ भ्रष्टाचार कह के टालना नहीं चाहिए विष्णुदेव साय सरकार को, क्योंकि ये न केवल आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा है, बल्कि मौजूदा पीढ़ी के साथ भी धोखा हो रहा है, माँओं के साथ धोखा हो रहा है, और जिनसे आप वोट लेकर आते हैं, महतारी वंदन योजना चलाते हैं, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। इस पर तत्काल प्रदेश सरकार को, विष्णुदेव साय जी को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।